हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का पुनः स्वागत है RWA डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए इस क्लास को भी रिकॉर्ड रखा गया है और यह क्लास प्रॉपर होने वाली है आपकी बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों, आप सभी ने लॉग को पढ़ा, लॉग का पहली क्लास आपने प्रॉपर पढ़ी, ये आपकी दूसरी क्लास आ रही है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, अलजेब्रा में हम ये कंप्लीट 8 चैप्टर पूरे कर चुके हैं और हमारा 9वां चैप्टर लॉग चल रहा है। बड़ा जोरदार टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में कल आपने क्या क्या सीखा था वो आपको पता है। अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में हम एक एक चीज को कवर करने वाले हैं लॉग का, और आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत एकाग्रता के साथ समझना है। किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट आए या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो RWA डिफेंस वाले चैनल के थ्रू बनाया गया एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप पर आप भेज दीजिएगा। मैं जुड़ा हुआ हूं उसमें और आपके डाउटों को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए क्लास नंबर अगली में हमने ये जो पढ़ा है 5वां पॉइंट हम जो पढ़ चुके थे लॉग थ्योरम। लॉग की हम कुछ थ्योरम पढ़ चुके थे। एक बार मेरा मानना है कि एक शॉर्ट रिवीजन कर दिया जाए, जब तक बच्चे भी ढेर सारे जुड़ जाएंगे। दोस्तों, एक बार हम समझ लेते हैं लॉग थ्योरम के बारे में। तो लॉग के हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ चुके थे, शायद आपको याद होगा। लॉग के बारे में हमने पढ़ा था सबसे पहली थ्योरम कि कभी भी लिख रहा हो लॉग ए बेस पे बी, तो मैं आपको बता रहा हूं ये डिफाइन तभी होगा जब आपको पता हो ए और बी जो है ग्रेटर देन 0 होने चाहिए एंड बेस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 1 नहीं होना चाहिए। एक शॉर्ट रिवीजन चल रहा है। दूसरी थ्योरम ये आती है लॉग ए बेस पर m इंटू एन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस पर m लिख सकते हैं प्लस लॉग ए बेस पर n लिख सकते हैं। बेटा तीसरा वो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, कभी भी अगर आपके पास लिखा हो लॉग ए बेस पर m ओवर n, तो बेटा इसको हम लिख देते हैं लॉग ए बेस पर m माइनस लॉग ए बेस पर n। समझ में आई बेटा बात? इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट ऐसे आ रहा है, चौथा पॉइंट बेटा आपके पास लिखने को आ जाए लॉग ए m की पावर n आ जाए, n क्या करता है कूद के आगे आ जाता है आगे, तो हमारे पास n आ जाएगा यहां और ये आ जाएगा लॉग ए बेस पर m आ जाएगा। बेटा पांचवा पॉइंट मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कभी भी लॉग a और ये m और a पर बेस लग रहा हो, बेटा क्या लग रहा हो बेटुआ, a पर जो बेस है ना उसमें पावर, तो क्या होता है कि ये पावर कूद के नीचे आ जाती है। जैसे ऊपर वाले में ऊपर आ गई, एग्जैक्ट उसी प्रकार अगर नीचे होगी ना बेस पर तो वो नीचे आ जाएगी। तो 1/n लॉग ए बेस पर m, ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। और लास्ट में मैंने आपको ये भी चीज कराई थी कि अगर आपके पास कोई लॉग ए बेस पर बी दे रखा है और यह पूरा पावर लग रहा हो ए की, किसकी पावर लग रहा हो ए की, तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होता है ये हट जाता है तो बी होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब चीजें हम पढ़े थे। तो यहां तक हम कवर कर चुके थे। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चनों की, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज समझनी है। बड़ी प्यारी क्लास है। अब बेटा हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां से अगला पॉइंट आता है हमारा कंपेयर बिटवीन टू लॉग। बड़ी जोरदार है पॉइंट है ये। पॉइंट के अंदर 5 से 6 लेवल आते हैं, लेकिन हम इसमें केवल 4 लेवलों में इस चीज को खत्म करते हैं। कंपेयर बिटवीन टू लॉग, इसको समझना है, दो लॉग के बीच में तुलना। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा बेटा, पहले ये समझ लो। आपको ये समझना है, आपको दो लॉग दिए होंगे, दो लॉग दिए होंगे, ठीक है, आपको दो लॉग दिए होंगे, तब आपसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कौन सा मान बड़ा है, कौन सा मान
बड़ा है। ये है दो लॉग के बीच में बेटा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से समझें, बिना वैल्यू निकाले, बिना लॉग के मान को निकाले, बिना लॉग के मान को निकाले हम ये बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मान बड़ा व छोटा है। ये है हमारा मेन पॉइंट। आप बिल्कुल बता सकते हो। अब इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान दीजिए, यही चीज हम इसमें समझने वाले हैं, जिसका हमने पहला केस देखा है। पहले आप ध्यान से समझ लें कि हम ये चीज समझने जा रहे हैं कि लॉग के दो क्वेश्चन दे रखे होंगे कि एक दे रखा होगा x बराबर लॉग इतना, दूसरा दे रखा होगा y बराबर लॉग इतना, और आपसे ये पूछेगा कि इन दोनों में कौन सा मान बड़ा है। और लॉग का मान बच्चों को पता होता नहीं है, तो मैं फिर भी आपसे बोलूंगा कि हम बिना मान के हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि मान कौन सा बड़ा है, और हम बताने में पूर्णतः सफल होंगे। इसीलिए हमने केस को कुछ बांटा है। पहला केस आया है कि जब बेस समान है, बेस दोनों का क्या है, समान। लेकिन आपसे बोल रखा है कि जो बेस की वैल्यू है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ये समझाया था कि लॉग के बेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है आपको। अगर लॉग का बेस 1 से छोटा है तो अलग चीज आती है, और 1 से बड़ा है तो अलग आता है। तो ये चीज जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए समझते हैं। आपको जब ये क्वेश्चन दिया जाए तो आपके पास दे रखा है, आपको दे रखा है समान बेस है। क्या दे रखा है, समान बेस, समान आधार है। क्या है बेटा, समान बेस है। और समान बेस में हमको यह सॉल्व करना है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो कौन बड़ा होगा। मेरे पास एक छोटी सी क्वेश्चन आया, मैं आपके लिए एक एग्जांपल देके बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास क्वेश्चन आया, इफ x इक्वल टू लॉग 0.5 बेस पे 2 एंड y इक्वल टू लॉग 0.5 बेस पे 3। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना बेटा, बहुत ध्यान से। तो आपको सही बताना है, तो आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए x इक्वल टू बाई, ऑप्शन बी x ग्रेटर देन बाई, ऑप्शन सी x लेस देन बाई, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मित्रों, मेरी बात को बड़ा ईमानदारी के साथ लीजिएगा तो आपके लिए बड़ा आसान तरीके से मैं समझाने में सफल रहूंगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे साथियों, एक तो आपके पास ये पॉइंट है कि आप कोई नियम ना पढ़ें, लेकिन आप बड़ा छोटा मान ढूंढना चाहते हैं तो लॉग के मान याद कर लें। अब ये लॉग का 1 हो, 2 हो, 3 हो, काउंटेबल हो मान तो कोई याद कर ले, लेकिन इसमें लॉग के मान इनफाइनाइट होते हैं। कैसे याद करेंगे आप? इस वजह से आपको ये कंटेंट समझना चाहिए। आपको पता है कि बेस क्या है, 1 से छोटा। तो मेरे साथियों, अगर बेस 1 से छोटा हो तो आपके लिए एक ट्रिक बनाई, बहुत बढ़िया, बिना कुछ समझे। ट्रिक क्या बनाई बेटा? यदि बेस छोटा हो, बेस क्या हो, 0 से 1 के बीच हो, तो याद रखना मेरे भाई, तो जिसका नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। जिसका नंबर, क्या बेटा, नंबर, जिसका नंबर छोटा होगा वैल्यू उसकी बड़ी होगी, वैल्यू वही बड़ी होगी। जिसका नंबर छोटा होगा वही बड़ा होगा, वही क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से माइंड में रख लीजिए, ये बात बिल्कुल सेट कर लीजिए। जब मेरे को ये बात पता चली, देखो बेटा, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, बड़ा ईमानदारी से पढ़ते हैं। आप लोग कुछ नया सीखने के लिए आए हो तो समझिए। कल आपकी जो मैराथन क्लास हुई,
इतनी अच्छी क्लास हमने कोशिश की लेने की और एक एक क्वेश्चन को समझाया था। एक दो क्वेश्चन नहीं कराया, 84 क्वेश्चन कराई, 84 क्वेश्चन कराए। और एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। और मेरी जब क्लास हुई थी आपके लिए, तो अगर आपने वही क्लासेस सभी अच्छी तरीके से ली होंगी तो आपके उन 84 क्वेश्चन के अंदर मिनिमम से मिनिमम आपके 70 प्लस क्वेश्चन आपके एज इट इज सॉल्व हो गए होंगे। सब तरह का क्वेश्चन कराया था। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को समझा रहा हूं। पहले इन चीजों को समझो बेटा, उसके बाद कमेंट करना, फिर उसके बाद मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। लेकिन अभी ये जो क्लास हो रही है आपकी, वो एक रिकॉर्डेड क्लास, प्रीमियम क्लास हो रही है। क्यों, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी ये जो क्लास दे रहा हूं आपकी प्रीमियम क्लास दे रहा हूं। और बेटा आपकी ये जो क्लास चल रही है वो बरकरार चलेगी, प्रॉपर एक एक कंटेंट को मैं समझाऊंगा। पेशेंस और शांति के साथ बैठे रहें बेटा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा विश्वास मानिए। मुझे एक बार प्लीज किसी चीज को एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। मैंने अभी आपसे ये बोला कि इस क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है बेस 1 से छोटा। क्योंकि मेरे को पता चला, क्योंकि मेरे को पता है कि 0.5 जो है वो 1 से छोटा है, तब हम पता कर लेंगे कि x का जो मान है वो बड़ा होगा 22 से। x का मान क्या होगा, 22 बड़ा, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। तो हमें पता है log 0.5 बेस पर 2 ग्रेटर देन log 0.3 बेस पर 0.5 बेस पर 3। दोस्तों आपको इतना पता चल गया कि x ग्रेटर देन 22 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बेस क्या था दोस्तों, 1 से छोटा। अब अगले केस में लेंगे बेस 1 से बड़ा। पहले इसको समझ तो लो, अगर बेस 1 से छोटा हो तो जिसका नंबर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और याद भी रखेंगे। मैंने अभी एक क्वेश्चन और लिया आपके लिए, और समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपके लिए। इंडियन एयरफोर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, इफ log 0.7 बेस पे 7 इक्वल टू x एंड log 0.7 बेस पर 8, ये दिया था, इक्वल टू बाई, देन तब सत्य बताना है। विच ऑफ द राइट स्टेटमेंट, बेटा सत्य बताना है। आपके लिए ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन ए दे रखा था x ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन दे रखा था x लेस देन y, सी ऑप्शन दे रखा था x इक्वल टू y, और डी ऑप्शन दे रखा था नॉन ऑफ दिस। मेरे साथियों यहां गौर देंगे, हमारे पास लिखा हुआ है log 0.7 बेस पे 7 और एक लिखा हुआ है log 0.7 बेस पर 8। मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको यह बात पता होना बड़ा आवश्यक है, इसमें जो 0.7 है वो छोटा है 1 से, यानी बेस जो है, यानी आधार जो है ना बेटा, आधार 1 से छोटा है। 1 से क्या है, छोटा है। बात को समझिएगा बेटा, आधार क्या है, 1 से छोटा। और जब बेस किसी का 1 से छोटा हो तो यानी कि आपको पता है 7 वाली लॉग 8 से बड़ी होगी, 8 से बड़ी होगी। बात समझ में आई बेटा, क्या होगी, 8 से बड़ी होगी। तो हमको ये बात पता चल गया कि यहां से हमें पता है कि log 0.7 बेस पे 7 ग्रेटर देन क्या होगा, log 0.7 बेस पे 8। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे और समझ भी होंगे x ग्रेटर देन बाई, देन आंसर इज द ए। दोस्तों अभी तक आपने ये सीखा कि log की वैल्यू बेशक ना पता हो आपको, लेकिन आप फिर भी ये बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास आता है केस नंबर सेकंड। बेटा बड़ा प्यार से समझिएगा, बेस अब भी बराबर है बट बेस 1 से बड़ा है। आधार अब भी बड़ा है लेकिन क्या है, बराबर है लेकिन क्या है, ये 1 से बड़ा है। अब के लिए इसमें यह बताया गया है कि जब बेस जो है 1 से बड़ा हो, ठीक है ना बेटा, तो x व y में जो बड़ा होगा
लॉग में मान भी वही बड़ा रखेगा, मान भी वही बड़ा रखेगा। बात समझ में आई बेटा? मान भी वही बड़ा रखेगा। अभी पिछले में क्या हो रहा था कि वह मान छोटा रख रहा था जिसका नंबर बड़ा था। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैंने इसको ऐसे समझाया, इसको मैंने ऐसे समझाया कि इफ x ग्रेटर देन y देन log a बेस पर x ग्रेटर देन log a बेस पर y। बात समझ में आई कि ना आई बेटा? ये बात बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ध्यान रखिएगा इसे कि अगर x ग्रेटर देन y है तो log a ग्रेटर देन log a बेस पर y। बड़ी जोरदार चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने ये सीखा कि लॉग में अगर बेस इक्वल हो तो, और बेस इक्वल के दो कंडीशन सीखी। एक तो कंडीशन ये सीखी कि अगर लॉग का बेस 1 से छोटा है, क्या है 1 से छोटा, तो जिसका x, जिसका नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा, और यदि बेस 1 से बड़ा है तो जिसका x बड़ा होगा वो बड़ा होगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात एकदम समझ गए होंगे। मैंने इसका एक क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए, क्वेश्चन ले लिया log 23 एंड log 32 में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है। मित्रों समझिएगा, log 23 और log 32 में कौन बड़ा है। मेरे पास ऑप्शन दे रखा है, पहले चलो ऑप्शन छोड़िए, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक बात बताओ, जब कुछ नहीं दिया हो लॉग में तो बेस क्या मानते हैं, बेस क्या मानते हैं, log e मानते हैं कि नहीं मानते हैं। log 23 और log 32 और ये e है। आप जानते हैं जो e होता है उसका वैल्यू अप्रोक्स 2.71 होता है, और 2.71 1 से क्या है, बड़ा है। तो मुझे पता चल गया कि कौन बड़ा होगा, log 32 बड़ा होगा, क्योंकि 32 बड़ा है 23 से। समझने वाले बच्चों प्यार से समझो। तो आपको पता चल गया कि 32 का मान बड़ा होगा, 23 से बड़ा है, तभी log 23 से बड़ा होगा log 32, या log 23 छोटा होगा log 32 से। बोलो बेटा, ये वैल्यू बिना निकाले आपने बताई। तो अभी तक आपने ये सीखा, मैं एक बार और निचोड़ दे देता हूं बेटा, ध्यान दीजिए, समरी पर हम ध्यान दे लेते हैं। बहुत ही प्यार से अब तक ये सीखा कि जब बेस समान हो, बेटा प्यार से समझे, जब आधार क्या हो, समान हो, जब बेस क्या हो बेटा, समान। यदि बेस समान हो बेटा तो आपको यह बात समझना है, पहला केस कि log a बेस पर x और log a बेस पर y में अगर ये बड़ा है, और इधर सेम log a बेस पर x ग्रेटर देन log a बेस पर y, सेम दोनों लिया है। यहां पे क्या दे रखा है, बेस। यहां पर मैंने मान लिया है कि x ग्रेटर देन y, पहले मान लिया है x ग्रेटर देन y, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये बड़े वाले का बड़ा, तो यहां पता चल गया, यहां जो बेस होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो ये क्या है, यहां ध्यान दीजिए, बेस पर x, ये बड़ा आ रहा है, बड़े की जगह यहां छोटा करिए, क्या करिए, छोटा करिए। बड़ा वाला वैल्यू छोटा आ रहा है, x ग्रेटर देन y, तो यहां बेस जो है वो 0 से 1 के बीच होगा। यही चीज समझिए आपने, जो एक बार समरी के रूप में लिख दी गई है। आपने अभी तक यह सीखा है कि लॉग में, परफेक्ट ध्यान रखिए, आपने क्या सीखा है कि लॉग में अगर बेस इक्वल है तो बड़ी वाली वैल्यू बड़ी होती है यदि बेस 1 से बड़ा है, और छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती है यदि बेस 1 से छोटा है। ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है अगला केस बेटा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये दे रखा है कि जब आपके लॉग में बेस अलग अलग दे रखे हो। क्या दिया है कि जब बेस अलग अलग हो, जब बेस यानी आधार, आधार क्या हो, अलग अलग हो। बात समझ गए बेटा, जब बेस क्या हो, अलग अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर बेस अलग अलग हो तो क्या करना होगा, समझिए। पहले केस में मैंने ये दिया है कि x और a
ये दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं। बात को समझिएगा। तो आपको कैसे काम करना है, बहुत ही प्यार से काम करना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन देना उचित समझा। किसी भी चीज को बताने से अच्छा है क्वेश्चन से समझा देना, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे पास पूछा x बराबर log 2 बेस पर 3 एंड y बराबर log 3 बेस पर 4। ये मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, दोनों अलग अलग लिए हैं, बिल्कुल डिफरेंट लेकिन नहीं लिए। और आपके लिए बोला है मैं कौन बड़ा है, मैं कौन बड़ा है। मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी, बहुत आता भी है। बेटा गेट खोल देना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से। अब अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों में ध्यान दिया गया है कि दोनों के बेस क्या है, 1 से बड़े हैं। अब हम ये देखने वाले हैं दोनों के बेस 1 से छोटे वाली चीज में। और दीजिएगा अगले केस में हम ले रहे हैं, अगले केस में मैंने एक और क्वेश्चन लिया। मैंने क्वेश्चन लिया इफ x बराबर log 1/2 बेस पर 3 एंड y बराबर log 1/3 बेस पर 4। तो x व y में कौन बड़ा है बेटा, कौन बड़ा है। बात को समझना बेटा बहुत ही प्यार से। पिछले क्वेश्चन में क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बेस दोनों के 1 से बड़े लिए। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, दोनों के बेस 1 से छोटे लिए। बोलो लिए कि नहीं लिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बड़ा प्यार से करना है। कैसे करोगे बेटुआ, एक बार देख लेते हैं ढंग से। मैंने इस क्वेश्चन को समझा और मैंने इस क्वेश्चन को करना समझा। कैसे करते हैं बेटुआ, बच्चों इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लीजिए अलग, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं इन दोनों में बड़ा और छोटा ढूंढना है। तो आपके लिए सिंपल सा फायदा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक के आधार पर कवर कर लीजिए। ट्रिक क्या है कि log a बेस पर b लिखा है, मैं आपको b में a का भाग देना है। b में क्या करना है, a का भाग देना है। और a का भाग देने पर जो मिले, जिसका मान बड़ा आए, जिसका मान क्या आ जाए बड़ा, वही बड़ा होगा, वही बड़ा होगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा, जिसका मान बड़ा आ जाएगा वह बड़ा होगा। ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बेटा। आवाज और आपस में कमेंट ना करें, आप पहले समझें चीज को कि पढ़ा क्या रहे हैं। बहुत ही जोरदार चीज है बेटा। log a बेस पर b में, a में मतलब a से b में भाग देंगे और जिसका मान बड़ा आएगा वही बड़ा होगा। ये बहुत ही गजब का पॉइंट है। अगर मैं इसको लगाता हूं तो मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या करना होगा मेरे साथियों, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने 3 में 2 का भाग दिया तो ये आया 1.5। बोलो आया। और मैं इस क्वेश्चन में 4 में भाग देता हूं 3 का तो ये 1.33 आया। ईमानदारी से बताओ कौन बड़ा है, 1.5 या 1.33। तो आपका आंसर आएगा कि सर 1.5 बड़ा है। 1.5 किससे आया है से, तो कौन बड़ा होगा, तो कौन बड़ा होगा, x ग्रेटर देन y। बोलो बात समझ में आई। अभी तक आपने क्या सीखा कि अलग अलग बेस हो तो भाग दे के निकालना है, सेम बेस हो तो भी भाग दे के निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है, देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेम बेस होने पर ध्यान रखेंगे 1 से बड़ा है तो बड़े वाले को ले लेना है, 1 से छोटा है तो छोटे वाले को ले लेना है। ये इस प्रकार से काम करना है। लेकिन बेस अलग अलग हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यही चीज यहां अप्लाई करनी है। आइए मैं समझता हूं। देखो बेटा यहां से अगर हम भाग देंगे, 3 में भाग दिया 1/2 का तो मेरे पास कितना आया 6 आ जाएगा। मैं इसमें भाग दूंगा 4 में 1/3 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो कौन बड़ा है ये बताओ पहले, कौन बड़ा आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कौन बड़ा आ रहा है, इन दोनों में बड़ा आ रहा है y, देन y ग्रेटर देन x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, बहुत ही प्यार से। आपको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सीधे सीधे। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, अब मैं दोनों का एक और क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। मेरे पास पूछा गया x =
log 3 बेस पे 4 एंड y इक्वल टू log 15 बेस पर सपोज दैट 20। ये क्वेश्चन दिया गया तो मेरे को बताना है तो x व y में क्या संबंध है, क्या संबंध है, रिलेशन है, व्हाट रिलेशन बिटवीन x एंड y। मेरे पास ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए x इक्वल टू y, ऑप्शन बी x ग्रेटर देन y, ऑप्शन सी x लेस देन y, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करने लगे क्या सोचेगा कि यार ना तो मेरे को log 3 बेस पे 4 की वैल्यू याद है और ना ही याद है log 15 बेस पे 20 की वैल्यू, है ना, करेगा। लेकिन बच्चों अगर बच्चा स्टूडेंट है हमारा तो तुरंत उसको समझ में आ गया होगा कि सर ने बताया था x इक्वल टू मेरे पास दिया है log 3 बेस पे 4, मेरे पास y इक्वल टू दिया है log 15 बेस पे 20। चलिए काम करते हैं इसमें। 3 बेस पे 4 में 4/3 ले लेता हूं, 4/3 1.3333 ऐसे होता है। और यदि मैं 20/15 लेता हूं 20/15 तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 5 = 20 और 5 × 15। और जब मैं इसकी कैलकुलेशन देता हूं तो ये भी 1.3333। अब फंस गए बेटा तुम कि सर जी अगर भाग देने पर दोनों में एक जैसा आ जाए, अब क्या करेंगे आप, बात को समझ गए। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि सर जी एक शॉर्ट ट्रिक से आपने निकाल लाए थे लेकिन यहां तो भाग देने पर ही वैल्यू सेम आ गई है, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, लॉग के ये एक ट्रिक है, ये हमारी एक ट्रिक है, ये वैल्यू थोड़ी दिखाती है, ये तो हमारी ट्रिक है और ट्रिक वैल्यू नहीं दिखाती है, बात को समझिएगा। और यहां पर ट्रिक केवल एक जगह डिसमिस हुई और कहने लगे कि भैया अगर आपकी दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो अब आप क्या करेंगे। तो मेरे भाई बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको ये log 3 बेस पर log 15 बेस पर 20 दे रखा है, इन दोनों को एक गजब के रिलेशन में फंसा देना है जानबूझकर। और जैसे आप इसकी वैल्यू को फंसाएंगे तो तुरंत आपको पता चलेगा कि वैल्यू बड़ी और छोटी कौन सी है। लेकिन ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चनों में से आते हैं जो सेम रेशियोबल होते हैं, इसका भी एक ब्रह्मास्त्र शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार पहले विस्तार से कर लें, रिपीट कर रहा हूं, एक बार विस्तार से कर लें, फिर ट्रिक से खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं बेटा, इसको हम एक बार देखते हैं। तो हमारे पास आया log x बराबर आ गया log 3 बेस पे 4 एंड y बराबर आ गया log 15 बेस पर 20, 15 बेस पे 20। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, गौर दीजिएगा, log 15 बेस पर 5 क्रॉस 2 की पावर 5 2 की पावर कितना लिख सकता हूं मैं, एक काम करिए, चलो ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं log 15 बेस पे 5 प्लस log 15 बेस पे 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। मैं इसके बाद इसको लिख सकता हूं, इसको अपॉन में लिख सकता हूं बेटा, ये log m × n की वैल्यू लगा दी मैंने, विस्तार से समझा रहा हूं फिर ट्रिक से समझा दूंगा। मैं इसको अपॉन में लिख सकता हूं log 5 बेस पे 15 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, तो नंबर को बेस बनाना हो तो आपको क्या करना होगा कि ऊपर नीचे एक्सचेंज कर देना है, 2 पावर आगे आ जाएगी और log 15 बेस पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा, आपस में एक्सचेंज कर दूं, नीचे की ओर ले आऊं तो मेरे को एक बात पता चलेगी। मैं इसको लिख सकता हूं 1/log 5 बेस पे 5 प्लस log 5 बेस पर 3 लिख सकता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट मार दिया है, यानी 5 × 15 m × n लगा दिया है। प्लस मैं इसको लिख सकता हूं 2 और इसको लिखा जा सकता है अपॉन log 2 बेस पर 15, अपॉन में कर दिया है। अब मैं इस चीज को एक बार गौर देता हूं तो मेरे को यह पता चल रहा है ये 1/1 प्लस log 5 बेस पे 3 प्लस 2 अपॉन log, गौर दीजिएगा ढंग से, मैं इसको लिख सकता हूं log 2 बेस पर मैंने इसको लिख दिया 30/2। कोई डाउट, 15 दूनी 30 होता है, मैंने 30/2 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं log m माइनस log n लगा दूंगा। तो 1/1 प्लस log 5 बेस पे 3 प्लस 2 अपॉन, मैं इसमें लिख सकता हूं log 2 बेस पे 30
माइनस लॉग 2 बेस पे 2 लिख सकता हूं बेटा। एक बात बहुत ही ध्यान से कवर करके चलेंगे, तो मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूं। मैं यहां से और देख रहे हैं आप कितना लेंथी जा रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा है, वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। लॉग बेटा 2 बेस पे 30 लिखा हुआ है 2 बेस पे 30 को मैं 3 इंटू 10 लिख सकता हूं, और ये -1, क्योंकि log 2 बेस पे 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/1 प्लस log 5 बेस पे 3 प्लस 2/, मैं इसको log m इंटू n लगा देता हूं, log 2 बेस पे 3 प्लस log 2 बेस पे 10 -1। मैंने यहां तक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बात आ गई समझ में। यहां तक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये मेरे पास आ गया दोस्तों x की वैल्यू। क्या आ गई, x की वैल्यू। बात समझ में आई। यहां तक हमने कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि एक x का मान आया है। इसका मान आया बेटा x का। तो अब मैं आपके पूछता हूं कि y का मान क्या है। आप जानते हैं कि y का मान कितना था, इसका, ये x का, y का, ओके y का, ये 1 सेकेंड, ये y का मान आ गया। अब मैं एक चीज देख लेता हूं, x का मान क्या आ रहा है। x का मान मेरे पास ही आ रहा है, गौर दीजिएगा। दिस इज y, और x बराबर मैं लिख सकता हूं 1/log 3 बेस पर 4 बेस पे 3। एक सेकेंड, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं log 3 बेस पे 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 2 आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास log 3 बेस पे 2, और log 3 बेस पे 2 का मान यहां रख देंगे तो मेरे पास आ जाएगा log 3 बेस पे 2 बराबर x/2। आई बात समझ। अब मेरे पास यहां पे x/2 आ जाएगा, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि y बड़ा है। कैसे सर जी, क्योंकि जब यहां की वैल्यू यहां के बराबर फंस गई है, तो y का मान है x की वैल्यू प्लस कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। बात समझ में, कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो हमें पता चल गया कि कौन बड़ा आ रहा है, y का मान बड़ा आ रहा है। तो ये बात सोचने वाली है कि अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको करना कैसे है। तो आपके लिए ये तो एक विस्तार आइडिया आ गया। क्या आ गया, एक विस्तार से कर सकते हो कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। ये वैल्यू यहां पे पुट करके बेटा कैलकुलेशन कर लेना, ये हमारे पास एक कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक सुनो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब आपके पास दोनों के भाग देने से ये बराबर आ जाए, 5 15 5 चौक 20, 4/3, ये भी 4/3, जब ये बराबर आ जाए तो याद रखना जो बड़ी वैल्यू होती है वो बड़ा होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये गजब की ट्रिक है, जो बड़ा होगा। अब क्या करना है, यानी कि बराबर आने पर जो बड़ा होगा वही बड़ा आएगा। बात समझ गए बेटा, बराबर आने पर जो बड़ा होगा वही बड़ा आएगा। ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, y ग्रेटर देन x। तो ये तरीका हुआ बताने का आपको, एक विस्तार से तरीका और एक डायरेक्ट ट्रिक से तरीका। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करना है। अभी तक आपने ये जो सीखा है एक बार रिवाइज करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है कि जब हमारे पास बेस कैसे दे रखे हो, दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे दे रखे हो, तो हमको क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने के बाद जो वैल्यू बड़ी आए वो बड़ी होगी, और यदि बराबर आ जाए तो जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने ये चीज सीखी, कंपेयर कर रहे हैं हम लॉग की, क्या वैल्यू निकाले, हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जरूर करना है, ये मैंने विस्तार से भी समझा दिया है। अब उसके बाद आ रहा है केस नंबर 4। कभी कभी क्या होता है कि एक लॉग का बेस तो दे रखा होगा बड़ा 1 से, और एक होगा छोटा। इसको समझने के लिए पहले आपको साइन का पता होना जरूरी है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हो तो याद रखना, तो आपको चिन्ह के आधार पर बड़ा छोटा बता देना है। आपको चिन्ह के आधार पर, चिन्ह यानी साइन के आधार पर बड़ा कॉमा छोटा बता देना है, छोटा बता देना है। केवल बेटा साइन के आधार पर आपको बड़ा छोटा बताना होगा। साइन देखना है, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया?
जैसे कि अब मैं आपको साइन बताने वाला हूं, यानी लॉग के चिन्ह, लॉग के चिन्ह, चिन्ह मतलब साइन, कि लॉग क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये चीज हम देखने जा रहे हैं। एक बार अच्छी तरीके से सीन करिए। मेरे पास पहला पॉइंट आया, गौर देना बेटा, कि लॉग ए बेस पर बी, याद रखना दोस्त, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये बात का स्पष्टीकरण अभी तुरंत करते हैं। और बड़े छोटे में पॉजिटिव राशियां वैसे ही बड़ी होती हैं। ये पॉजिटिव होगा, बिना वैल्यू निकाले बता रहा हूं, यदि ए एंड बी या तो 1 से बड़े हों, दोनों ही, तो ये गारंटेड पॉजिटिव होगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो इसको नेगेटिव कर जाए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों 1 से बड़े होने चाहिए। या ए एंड बी दोनों 1 से छोटे हों और 0 से बड़े हों, यानी लॉग का बेस और नंबर या तो दोनों 1 से बड़े हों तो पॉजिटिव आएगा, दोनों बेस 1 से, बेस और नंबर दोनों 1 से छोटे हों तो भी पॉजिटिव आएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद नेगेटिव को समझाऊंगा। ये चीज बेटा भी ईमानदारी के साथ समझते जाइए, क्योंकि ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना आपको, ये किसी किताब में ना मिलने वाली, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो मेरे भाई ढेर सारी क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे चल के मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया, x इक्वल टू दे रखा है log 2 बेस पे 3, आपके लिए दे रखा है log 5 बेस पे 2, आपके लिए दे रखा है log 3 बेस पे 105, ये दिए। ये चिन्ह कैसे हैं तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है गारंटेड, ये भी पॉजिटिव है गारंटेड, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों ही बेस नंबर दोनों 1 से बड़े, बेस नंबर दोनों 1 से बड़े, बेस नंबर दोनों 1 से बड़े। अभी सुनो, और भी आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास दे रखा है x इक्वल टू, एक और एग्जांपल दिया कि x इक्वल टू log 0.5 बेस पे 0.7, log 0.10 बेस पे 0.01, log 3/7 बेस पे 8/9। आपसे बोला कि ये कैसे साइन के, कैसा साइन है, प्लस का या माइनस का है, तो मेरे भाई ये भी पॉजिटिव है, मेरे भाई ये भी पॉजिटिव है, और दोस्तों ये भी पॉजिटिव है। ये सब 6 के 6 पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्योंकि मैं पता लगा चुका हूं कि अगर लॉग का बेस और नंबर 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं तो पॉजिटिव। मेरे मित्रों, मेरी बात समझ में आई क्या? ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आपके पास ये पहला केस है, आपके पास ये पहला केस है बेटा, बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करो मेरे साथियों, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कहो या मत कहो, ये एग्जाम सेंटर पर जाके आपको महसूस होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा मेरे पास एक और पॉइंट आया, केस नंबर सेकंड देखता हूं मेरे साथियों, केस नंबर सेकंड देखता हूं। केस नंबर मेरे पास सेकंड आया कि कभी कभी ऐसा हो जाए log a बेस पर b में, यदि ऐसा देखने को मिले, यदि ऐसा देखने को मिले कि ए या बी में से कोई एक 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, बात समझ में आई, एंड दूसरा 1 से बड़ा है, दूसरा 1 से बड़ा है, तो याद रखना लॉग का जो मान होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो लॉग का मान, तो log a बेस पर b नेगेटिव आएगा।
मेरे साथियों इसी चीज को समझो, क्योंकि अगर आपको कंपेयर करनी है ना, तो कभी कभी आप कंपेयर करने बैठ रहे, बाद में पता चला कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तो ये बात चीज ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको कोई खास बड़ी बात नहीं बताई, मैंने केवल 2 केस कराए और 2 ही केस होते हैं। मैंने बोला है कि अगर लॉग का बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े हैं, समझो मेरी बात, लॉग का बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं एक साथ, तो पॉजिटिव होता है लॉग। समझ गए कि नहीं? समझ गए तो लाइक का बटन कर दो यार, लाइक तो दबा दिया करो भाई। बच्चों, मेरी प्यारे साथियों, इतनी मेहनत करके जो कंटेंट तैयार किया जाता है, एक बार ठंडे माइंड से योगा करते समय जरूर सोचिएगा मेरे बारे में, तो आपको महत्व समझ में आएगा ये बंदा कितनी मेहनत करता है। ये सब चीजें जो निकाली जाती है बड़ी माइंड से निकाली जाती है, क्वेश्चनों में आई प्रॉब्लम के आधार पर निकाली जाती है, फिर इन चीजों को इकट्ठा करके बच्चों आप तक पहुंचाया जाता है, और फिर आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेटा अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो सरकारी जॉब लगना बड़ा जरूरी है आपको सफल होने के लिए, और देश को सफल करना है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको अभी प्रेजेंट में आपको सफल होना है और परिवार को सांत्वना और शांति में रखना है, तो आपके लिए बेटा सरकारी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है जितना डेली खाना खाने का खाना खाना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे दोस्तों, आपके लिए सरकारी जॉब इंपॉर्टेंट है तो ये वाली चीजें भी सरकारी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही है, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसका कंटेंट है, ये उसका बेस है, आधार है बेटा ये। अरे लॉग में आपको लॉग m इंटू एन, लॉग m अपॉन एन, लॉग m की पावर n दुनिया पढ़ा देगी, दुनिया किताब में मिल जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में ऐसा आ जाता है इसका साइन बताओ, तो आप एकदम घूम जाते हो कि यार करना क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलो आइए समझाता हूं। अगर एक 1 से छोटा हो और एक 1 से बड़ा हो तो ये नेगेटिव होगा। मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया, मैंने दिया x बराबर log 2 बेस पर 1/3 और दूसरा दे दिया log 1/2 बेस पर 3। मेरे को पूछा गया है कि ये दोनों कैसे होंगे। 2 क्वेश्चन है, दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों में इसमें क्या है, बेस 1 से बड़ा है लेकिन नंबर 1 से छोटा है, यहां बेस 1 से छोटा है तो नंबर 1 से बड़ा है। तो मेरे साथियों मित्रों, आपको ये बात बड़ी आराम से समझनी पड़ेगी कि लॉग का जो बेस होता है और नंबर होता है, अगर दोनों में से कोई एक 1 से छोटा हो गया तो मेरे भाई साथियों याद रखना कि उस लॉग का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव हो जाता है। आप समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हो इस चीज को कि आपके पास लॉग का मान कैसा होगा। तो मैं आपके लिए एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, नीचे दिए गए क्वेश्चन के साइन बताओ। क्या बताने बेटा? चिन्ह बताओ बेटा, आपको साइन बताने। तो आइए समझते हैं बहुत ही प्यार से। मेरे पास दे रखे हैं आपके पास log 2 बेस पर 5, log 0.2 बेस पर 0.5, log 0.2 बेस पर 5, log 2 बेस पर 0.5, आगे log 9 बेस पर 4, log 0.9 बेस पर 0.4, log 0.9 बेस पर 4, log 9 बेस पर 0.4। ये मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चन दिए हैं। 8 क्वेश्चनों में आपको ये बताना है कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। अगर किसी क्वेश्चन में आगे ही पॉइंट लग जाए तो 1 से छोटा हो जाता है, इतना तो जानते ही होंगे ना आप लोग भाई, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी है बहुत प्यार से। तो आइए समझाता हूं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप दे सकते हैं, दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव होगा, ये भी दोनों 1 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव होगा। इसमें एक 1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा। इसमें एक 1 से बेस क्या है 1 से बड़ा और ये क्या नंबर छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा। यहां पर दोनों 1 से बड़े हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों 1 से छोटे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव। उम्मीद करता हूं
आपको ये वाली मेहनत मेरी पसंद आई होगी, क्योंकि बड़ी काम की चीज। तो मेरे साथियों, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए इसका बड़ा और छोटा बताइए, तो आप विद इन सेकेंड में बता सकते हैं। आपको मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए मैं समझाता हूं आपको। अब बड़ा और छोटा बताना है, सब तरह का क्वेश्चन करना सीख रहे हैं आप। मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ x इक्वल टू log 1/2 बेस पर 8 एंड y इक्वल टू log 3 बेस पे 5, में कौन बड़ा है? में कौन बड़ा है? मेरे साथियों, अगर आप इसमें भाग देने की बात करें तो ये भाग दोगे तो ये 16 लिख रहा है, और भाग दोगे तो ये 1.67 लिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो ये बड़ा आ रहा है। बेस नंबर का भाग देने के लिए बोला था, लेकिन क्या है, यहां पर आप गौर देंगे ना साथियों, तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव, लिखा हुआ है कि नहीं? क्योंकि बेस क्या है 1/2, नंबर क्या है 8, ये क्या है 1 से छोटा, ये क्या है 1 से बड़ा, दैट नेगेटिव, और ये क्या लिख रहा है पॉजिटिव। तो यहां पे वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेगेटिव चीजें हमेशा छोटी होती हैं पॉजिटिव चीज से, इसीलिए पॉजिटिव विचार रखा करो। x लेस देन y। उम्मीद कर सकता हूं मेरे साथियों, अब आपसे खूब बड़ी उम्मीद कर सकता हूं, क्वेश्चन चाहे 0 से लेकर इन्फिनिट तक का हैवी कैलकुलेशन का क्यों ना आ जाए, लेकिन आपसे बाहर नहीं जाएगा। आप उस क्वेश्चन को रौंदा उड़ा दोगे बेटा, बैंड बजा दोगे कुछ क्वेश्चन की, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। बोलो समझ में आया बेटा? तो ऐसे आप लॉग की कंपेयर कर सकते हो। मैं एक बार लॉग के कंपेयर को शॉर्ट में रिवीजन देता हूं। पहली बात ध्यान रखेंगे कि लॉग में जो 2 क्वेश्चन दिया है उसका बेस इक्वल है कि नहीं। आपको पता चल गया कि सर बेस इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि बेस 1 से छोटा है तो छोटे वाले नंबर का बड़ा वैल्यू आएगा, बेस 1 से बड़ा है तो बड़े वाले वैल्यू का बड़ा नंबर आएगा। अगला केस आता है कि सर बेस अलग अलग हो, तो बेस अलग अलग हो तो भाग दे देते हैं बेस का नंबर में, और बेस का नंबर में भाग देने का प्रोसेस ये होता है कि यदि अलग अलग बेस हैं, दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो भाग देकर छोटा वाला बड़ा आ जाता है, और दोनों ही 1 से बड़े हैं तो भाग देकर बड़ा वाला बड़ा आ जाता है। सोचिए कितनी बड़ी चीज, और ऐसे माइंड में सेट कर रखी है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का तरीका है ये, इसी प्रकार मैं पढ़ा हूं, और इसी प्रकार, और उसमें कुछ नए इन्वेंशन करके जोड़कर जो पढ़ा रहा हूं, उसी प्रकार अगर आपने तैयार कर लिया तो मेरे साथियों, आपके लिए कभी भी कॉपी और पेन का कोई भी बड़ा रोल नहीं रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ माइंड से काम करेंगे, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसमें भाग देने पर बड़ा आ रहा है, तो अगर बेस भी अलग अलग दे रखे हैं और एक बड़ा और एक छोटा नंबर दे रखा है, उल्टा सीधा फंसा रखा है, तो ये देख लेना कि लॉग के साइन कैसे हैं। अगर लॉग के साइन की बात करें तो अगर नंबर और बेस दोनों 1 से छोटे हों तो लॉग पॉजिटिव होता है, और नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हों तो लॉग पॉजिटिव होता है। और यदि लॉग का नंबर और बेस में कोई एक 1 से छोटा और दूसरा 1 से बड़ा हो जाए तो लॉग का वह मान नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव चीजें हमेशा हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव चीज से। यदि ऐसा हो जाए कि दोनों ही नेगेटिव हो तो उस थ्योरी से कर लेना, जो थ्योरी आपको बताई है, भाग देकर। लेकिन ध्यान रखना कि नेगेटिव में जो मैग्नीट्यूड बड़ा आता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी आती है, और नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी आती है। उम्मीद कर सकता हूं कि लॉग का कंपेयर आपको समझ में आया होगा। ये क्लास आपको 4 से 5 बार लेनी है तो आप लॉग के अंदर किंग बन जाओगे। और यदि आपका लॉग क्लियर है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं एलजेब्रा के, सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह के, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैप्चर्स के, एंड बेटा यहां तक के बाइनोमियल थ्योरम जैसे, और बेटा ट्रिग्नोमेट्री में लॉग के क्वेश्चन, ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप उंगलियों पर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए आपको। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, इसका महत्व मैं आपको समझाता हूं।
एक बार ढंग से समझोगे तो आपके लिए बड़ी बेनिफिट करेगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल आया। क्वेश्चन क्या आया, इफ x इक्वल टू लॉग 1 मॉड x से देखा है, मॉड x इक्वल 1/2 बेस पे 2, तो आपसे पूछा है x का मान बताओ। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सॉल्व नहीं करना। आप यहां ध्यान देंगे तो ये कैसी वैल्यू लिख रखी है, नेगेटिव, बिना सॉल्व किए। इसको तो तुम सॉल्व भी कर लोगे, लॉग 2 की पावर क्या लिख सकते हो, -1 बेस हो गया, ये 2, और जो पावर होती है बेस की तो वो नीचे आ जाती है 2 बेस पे 2, तो ये माइनस लॉग 2 बेस पे 2 और लॉग माइनस में माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ रही है मॉड की। क्या मॉड x की वैल्यू कभी माइनस हो सकती है, नॉट पॉसिबल। देन यहां से x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन तो आपने विस्तार से कर लिया, लेकिन अपन ये कहता है कि जरूरी है कि क्या कोई क्वेश्चन की कैलकुलेशन ही हो जाए। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। इफ मॉड x इक्वल टू लॉग 1/8 बेस पर 1/9, अब इसमें कोई कैलकुलेशन कर सकता है, नहीं कर सकता, प्लस का 9 ले लो, नहीं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे आ गया और वैल्यू आ जाएगी तो प्लस माइनस में आ जाएगी। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया तो आपसे बोला गया तो x का मान बताओ, तो आप जानेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है। बात समझे बेटा, अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ये क्या है, नेगेटिव है, और मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दैट x बिलोंग्स टू 5। ये तो आप कर गए, इसमें आप नहीं कर पाएंगे, वैल्यू नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको साइन का बड़ा महत्व होता है, बड़ी महत्व से हम इन चीजों को कवर करते हैं, ध्यान रखिएगा इससे। मेरे पास ऐसी कोई क्वेश्चन दिया, मैं आपको और समझा रहा हूं, मेरे माइंड में जैसी कोई क्वेश्चन आपके विचार में आता है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं तुरंत लेता हूं। मेरे पास क्वेश्चन लिया गया log 2 बेस पर log 0.2 बेस पर 3, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया, का मान बताओ, का मान है। बच्चों तुम क्या करते हो, धड़ धड़ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि यार कैलकुलेशन करके लॉग खत्म करना है। भाई लॉग के वैल्यू को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, लॉग की वैल्यू को सॉल्व करने का सीधा सीधा फंडा ये होता है कि आप इससे लॉग गायब कर दो, और करेंगे भी हम लॉग गायब। लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों कर रहे हो, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ये तो मैं देख पा रहा हूं कि इस ऊपर वाले डिजिट को देखो, क्या लिख रखा है, log 0.2 बेस पर 3, और यह एक नंबर दोनों में से कोई एक 1 से छोटा है, इस वजह से मैं समझ गया ये नेगेटिव वैल्यू है। तो मैं समझ गया कि log में 2 बेस पर यहां कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, समझ गए। लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, बताओ तुम, अरे लॉग में कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, देन आंसर 5, नॉट पॉसिबल। क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइन, का वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बात आपको पता चल गई, तभी तो आप देख पा रहे हैं कि लॉग की किस वैल्यू को किसके साइन के आधार पर करना है। क्लास फर्स्ट मैंने आपको ये समझाया था पूरा। अगर कोई बच्चा नया जोड़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटा क्लास पहली लेनी पड़ेगी, तब जाके लॉग में दूसरी क्लास को समझ में आएगा। लॉग है बेटा, ये कनेक्शन वाली क्लास चलती है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के रखो। तो ये था बेटा कंपेयर का। अब आ रहा है लॉग के मान का रेशनल और इनरेशनल वैल्यू बताना। बहुत से बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आता है कि लॉग का वैल्यू रेशनल है या इनरेशनल है। तो बेटा लॉग की वैल्यू रेशनल होगी या इनरेशनल होगी, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी लॉग दे रखा है और उसकी वैल्यू के बारे में अगर हम सर्च करें कि उसकी वैल्यू रेशनल है या इनरेशनल है, तो ये चीज हम देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि रेशनल इनरेशनल क्या होता है। मैं आपको समझा देता हूं नाउ। वैसे मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, आपको पूरा पढ़ना है विस्तार से रेशनल तो नंबरिंग सिस्टम में सब समझाएंगे। मैं आपको बोलता हूं इफ x बिलोंग्स टू q, देन x क्या क्या हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी
हो सकता है पाई, ई और रूट एक्स वाली संख्याओं को छोड़कर। कल की मैराथन में कराया था एक क्वेश्चन ऐसा, वो छोड़कर। हाँ भाई, कराया था कि नहीं कराया था बताओ। पाई, ई और रूट एक्स वाली संख्याओं को छोड़कर एक्स का कुछ भी हो सकता है। और यदि आपके पास पूछा जाए इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल, रेशनल का मतलब होता है बिलोंग्स टू क्यू, इरेशनल का मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ये परमेय होती है या अपरमेय होती है। आपसे बोला गया देन आपको पता होना चाहिए कि एक्स का मान या तो पाई हो सकता है, या ई हो सकता है, या फिर रूट एक्स हो सकता है। ये वाली संख्या है रूट एक्स, मतलब रूट से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये तो हुई सादा नंबर की बात। अगर लॉग में क्वेश्चन आ जाए, लॉग में, कि लॉग में कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है। लॉग ए बेस पर बी का कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कट लॉग ए बेस पर बी का कैसे पता चलेगा, ठीक है बेटा, कि यह रेशनल है या इरेशनल। दोस्तों ये चीज हमें जानकारी करनी है कि हमारे पास ये कैसे पता चलेगा कि ए बेस पर बी का मान कैसे पता चलेगा यह रेशनल है या इरेशनल है। तो मित्रों इसका एक विस्तार से अगर करोगे तो इसकी वैल्यू का पता होना जरूरी है। और यदि आप शॉर्ट में चाहते हैं, ट्रिक से चाहते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दोस्तों क्या करना होगा कि आपको बी में ए का भाग देना है। बी में किसका भाग देना है? ए का। और जैसे ही आपने भाग दिया, सपोज दैट ये इंटीजर आ गया, इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो याद रखिएगा लॉग ए बेस पर बी कैसा होगा मित्रों? इंटीजर होगा, एक मतलब रेशनल होगा। क्या होगा बेटा? रेशनल होगा। और यदि ऐसा हुआ कि बी में ए का भाग दिया और ये नॉन इंटीजर आया, तो दोस्तों लॉग ए बेस पर बी भी क्या होगा? इरेशनल आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन समझा देता हूं मैं इन दोनों का। मेरे पास एक क्वेश्चन आया लॉग 2 बेस पर 5 और दूसरा आया लॉग 2 बेस पर 6। ये दोनों कैसे हैं? यदि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये कैसा है? इरेशनल है, और ये कैसा है? रेशनल है। कारण क्या है? यहां पर मैं 5/2 में भाग देता हूं तो ये नॉन इंटीजर आता है, और यहां पे मैं 6/2 से भाग देता हूं तो ये इंटीजर आता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? टाइम लीजिए। बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छी तरीके से समझो बेटा। एक बार पहले इसे और उसके बाद इस चीज को मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो दोस्तों, बात एकदम क्लियर समझ में आई कि अगर लॉग ए बेस पर बी का मान कैसे पता चलेगा कि यह रेशनल है या इरेशनल है, परमेय है या अपरमेय है। तो आपको बी में ए का भाग दे देना है, और यदि यह इंटीजर आ गया तो समझ जाइएगा कि यह रेशनल आएगा, और यह नॉन इंटीजर आ गया तो समझ जाइएगा ये इरेशनल आएगा। ये बहुत जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। इस चीज को आपको बड़ी ईमानदारी के साथ समझना चाहिए। दोस्तों मैं आपके लिए ये सब जो चीजें तैयार कर रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की लगातार क्लासों के लिए लगातार बने रहिए, समझे कि नहीं? ठीक है, तो आइए एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। मेरे पास एक और एग्जाम्पल दिया गया, मेरे पास एक और एग्जाम्पल दिया गया, मेरे पास एक और एग्जाम्पल दिया गया। इफ x इक्वल टू log 4 बेस पे 8 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है आपसे पूछा गया। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है x बिलोंग्स टू इमेजिनरी, बी ऑप्शन दे रखा है x बिलोंग्स टू रेशनल, सी ऑप्शन दे रखा है x बिलोंग्स टू
सपोज दैट दे रखा है कॉम्प्लेक्स और डी दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? ये क्या है? काल्पनिक। क्या लिखा हुआ है? ये काल्पनिक लिखा हुआ है। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? परमीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परमीय लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? सम्मिश्र लिखा हुआ है। पढ़ा दिया है ना, सम्मिश्र। सम्मिश्र लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? अपरिमेय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अपरिमेय। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लॉग में वैल्यू बिल्कुल नहीं पता, सादा तो वैल्यू पता नहीं होती, लॉग की वैल्यू तब बताएंगे, है ना? हाँ जी। लेकिन अब आपको बहुत कुछ आता है। आप ये सीख चुके हैं कि लॉग 4 बेस पर 8 100% रेशनल होगा, चाहे कुछ भी कर लो, ये रेशनल को रोक नहीं सकता कोई। कारण क्या है? कारण हम जानते हैं। कारण क्या है कि हमने 8 में 4 का भाग दिया तो ये हमारे पास 2 आ रहा है, और 2 क्या है? इंटीजर है। और यदि इंटीजर होता है तो वैल्यू रेशनल होती है, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसे नॉन इंटीजर कहते हैं, तो इनरेशनल होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आई समझ में? इस तरीके से आप लॉग की वैल्यू को बड़ा ईमानदारी के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कर लीजिएगा। अब हम एक नया पॉइंट सीखने जा रहे हैं। एक नया पॉइंट सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि लॉग का मान लॉग ए बेस पर बी का मान कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं कि यह 1 से छोटा है वमा बड़ा है वमा बराबर है। इसके क्वेश्चन पूछने को आते हैं कि कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कट कि बेटा लॉग ए बेस पर बी का मान कैसे पता लगाएं कि यह 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, या 1 से बड़ा है, या 1 के बराबर है। तो मेरे साथियों, अगर मैंने लिखा x बराबर, मेरे पास लिखा हुआ है लॉग ए बेस पर बी, ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी इफ b में a का भाग देने से बड़ा आ जाए, जबकि पॉजिटिव है। ध्यान रखना, पॉजिटिव लॉग के लिए ये मैंने पहले ले लिया, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको सिखाया। ये वैल्यू बेटा बराबर 1 होगी यदि a बराबर b हो जाए, और बेटा वैल्यू ये इसकी लेस देन 1 होगी यदि b में a का भाग देने से 1 से छोटा आ जाए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा। इस बात के दौरान आप लॉग की बिल्कुल बैंड बजा सकते हैं, कि लॉग के बारे में पता कर सकते हैं कि वह 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा आएगा या 1 आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे पास एक एग्जांपल आया, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक क्वेश्चनों के लिए लिया हुआ ये क्वेश्चन है। log 2 बेस पर 3 1 से खाली जगह है। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास log 3 बेस पर 2 1 से खाली जगह है, और क्वेश्चन नंबर अगला आया log 2 बेस पर 2 1 से खाली जगह है। दोस्तों यहां ध्यान देंगे आप, यहां पे मैंने अगर 3 में 2 का भाग दिया तो ये आया 1.5, ये 1 से बड़ा है तो वैल्यू ये बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। समझ में आया? ये क्या है? 2/3, ये 0.67, ये 1 से छोटा है तो 1 से क्या होगा? छोटा होगा। कितना आसान है। अगर मैं 2 में 2 का भाग देता हूं तो ये कितना आया? 1, तो मैं समझ गया 1 से बराबर होगा, 1 के करो इसे, 1 के बराबर होगा। बोलो समझ में आया?
ये लॉग की वैल्यू चल रही है बेटा, छोटा मोटा लॉग नहीं है, 3 लेक्चर लगते हैं लॉग में, मजाक नहीं है। हाँ, तो ये चीजें आप निकाल सकते हो। अब मेरे पास अगला पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, बड़ा ईमानदारी के साथ। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन पूछे, गौर दे लें आप, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन पूछे, एक बार ध्यान दे लीजिएगा बढ़िया तरीके से। मैंने एक तो एग्जांपल ये पूछा, लॉग 22/7 बेस पे पाई का मान होगा। पहला ये क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन ए इक्वल 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी लेस देन 1। ईमानदारी वाला मैथ पढ़ रहे हैं बेटा आप, जो वास्तविकता है, दिखावा नहीं। ये क्वेश्चन आया तो पहले आपको यह समझना चाहिए कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। मजा आया? पाई का मान 22/7 के लगभग होता है। मजा आया? पाई का मान 22/7 से जस्ट छोटा होता है। अब बोलो मजा आया कि नहीं? ये बात ध्यान रखिएगा, पाई का मान अगर 22/7 होता तो पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल नहीं होता। अरे पाई का मान 22/7 नहीं होता, इसी वजह से पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर है। 22/7 एक रुक जाती है वैल्यू, लेकिन पाई नहीं रुकती। अरे कई वैज्ञानिकों की सदियां गुजर गई जी, कई वैज्ञानिकों की पूरी लाइफ गुजर गई पाई के मान को निकालने में। पाई का मान 22/7 है तो क्यों उन्होंने पूरी लाइफ निकाल दी? अरे 22/7 के अप्रॉक्स होता है, लगभग बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखना मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से, यह चीज आपको कोई ना बताएगा, इसीलिए ध्यान रखो कि पाई का मान लगभग 22/7 होता है। पाई जो होता है वो बड़ा होता है, पाई छोटा होता है 22/7 से। ध्यान रखना, पाई क्या होता है? छोटा होता है। तो जब हम इसमें पाई में भाग देंगे 22/7 का, तो क्या आ जाएगा? 1 से छोटा आएगा। और जब ये 1 से छोटा आएगा तो हम समझ गए कि लॉग 22/7 बेस पर पाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। समझ में आया बेटा? देन आंसर इज ए, 1 से छोटी। आओ एक और क्वेश्चन लिया हमने, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन ले रहे हैं, समझना है आपको बस। मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लिया बेटा। क्वेश्चन लिया गया लॉग ई बेस पर 2.72 ई बराबर होता है 2.72 ले लिया, और आपके लिए पूछ लिया 1 के साथ 1 से खाली जगह है। आपसे बोला बेटा पाई का जो ई का मान जो होता है वो 2.72 नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये भी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से मैसेज के जरिए याद रखनी है। जो ई का मान है वो कैसा है? लगभग होता है 2.72। याद रखना, ई का मान जस्ट छोटा होता है 2.72 से। तो मैं समझ में आ गया कि 2.72 में जब मैं ई का भाग दूंगा तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हम समझ गए कि लॉग ई बेस पे 2.72 का मान 1 से बड़ा आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? यहां पे बड़ा आ जाएगा। ये है वैल्यू। बताइए, ये चीज आपको बड़ी ईमानदारी के साथ समझनी। बात को समझो, बात क्लियर है बेटा? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बड़ी ईमानदारी के साथ समझना है, ठीक है? कोई डाउट किसी को? बताओ, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं आपके डाउट सब क्लियर करूंगा, या फिर कल यानी अगली क्लास को मैं आपसे पूछ लूंगा कि जो हमारी 2 रिकॉर्डेड क्लास हुई उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं रहा, तो मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है बेटा? तो ये क्लासों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान देंगे
यहां से आगे आने वाला है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आने वाली है, और ये मैं चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो मेरा मानना यह है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको लाइव होना जरूरी है। मैंने अभी तैयार कर रखे हैं आपके लिए क्वेश्चन, लमसम 15 से 20 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, 19, और 19 क्वेश्चनों को आपको कवर कराना है। तो यहां से आगे की क्लास आप सभी की लाइव होगी। मेरी आप सभी से दिल भरी विनती यह है कि मेरे साथियों, लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी ये 2 जो क्लासें हुई हैं प्रीमियम में, उन दोनों क्लासों को कम से कम 4 से 5 बार ले लेना। कितनी बार बेटा? 4 से 5 बार। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।